श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आज बैसाख शुक्ल नवमी के इस पावन अवसर पर भगवती सीता के प्राकट्य की पुण्य बेला में आप सभी बंधु भगिनियों को बधाई और हार्दिक शुभकामना। माता सीता खेत में हल जोतते हुए हल के फाल से उनका अवतार हुआ था, इसलिए उनका प्रथम नाम सीता रखा गया। जनक जी के द्वारा उन्हें पुत्री रूप में स्वीकार करने के कारण वो जानकी हुई और भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा भी कहलाई। वो वास्तव में तो लीला वपुधारिणी भगवान श्री राम की नित्य लीला सहचरी थी। वे आई थी समाज को एक संदेश देने के लिए, नारियों में श्रद्धा, भक्ति, साहस, धैर्य जगाने के लिए और भगवान श्री राम के संकल्प निश्चरहीन करौ मही को पूर्ण कराने के लिए। इसीलिए मिथिला की राजदुलारी, अयोध्या की युवरानी बनकर राजभोग नहीं किया उन्होंने। राम जी को वनवास मिला, वे भी वन जाने को उद्यत हो गई। राजा दशरथ ने मना किया, माता कौशल्या ने मना किया, स्वयं श्री राम ने मना किया। जंगल के कष्ट बताए, वन में राक्षस रहते हैं उनका अत्याचार बताया, परंतु वे तो भगवान के संकल्प को पूर्ण कराने आई थी और हमको संदेश देने आई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि पुरुष के बिना नारी अलग कैसे रह सकती है। जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। भला चांदनी चांद को छोड़कर जा सकती, रश्मि सूर्य को छोड़कर अलग हो सकती। और ऐसे भी जब हे नाथ राम जी आप वन के कष्ट सहन करेंगे और मैं राजप्रसाद का सुख भोग करूंगी, ये उचित है क्या? और इस प्रकार से वो वन में साथ जाती है, पग पग पर प्रभु श्री राम का साथ देती। जो बात श्री राम ने कहा नहीं वो भी वो समझ जाती हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो उनका भाव पढ़ लेती हैं। जब राम जी भैया लक्ष्मण और सीता माता के साथ गंगा पार करके उतरे तो उनके मन में विचार आया कि केवट को कुछ दिया नहीं, कुछ उतराई देनी चाहिए थी। इन्होंने झट से प्रसन्न भाव से अपनी मणि जड़ित मुद्रिका निकाल करके दी। सिय ही की पिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। हम देखते हैं कि जब वो अशोक वाटिका में थी उस समय भी उनका धैर्य, उनका साहस, उनकी भक्ति लगातार राम नाम जपती रहती है। रावण आया, रावण उनको डराने की कोशिश करता है, उन्होंने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया। एक तिनके को उठा करके और तिनके को देखते हुए रावण से बात कर रही। तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। राम जी को याद करके रावण से कहा, अरे मूर्ख रावण, राम जी सूर्य के समान है तो तुम जुगनू हो और तुम्हें राम जी के बाण से भय नहीं लग रहा। ऐसा अद्भुत उत्तर जब हनुमान जी महाराज उनसे मिलने आए और उनके बल, पराक्रम, बुद्धि, विवेक को माता सीता ने परख लिया तो हनुमान जी के
निवेदन करने पर इन्होंने उन्हें फल खाने की आज्ञा दी और इसके द्वारा वो रावण को राम जी का संदेश पहुंचाना चाहती थी। युद्ध के काल में भी इन्होंने पर्याप्त धैर्य का धारण किया और जब हनुमान जी ने उन्हें संदेश दिया आकर के कि रावण मारा गया है और लंका पर अब विभीषण का राज होगा, राम जी से मिलने का समय आ गया है, तो उस समय इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा और हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु रघुनायक अति छोहु। ये आशीर्वाद आज हनुमान जी के माध्यम से आज राष्ट्र के युवाओं को ये आशीर्वाद है कि जो राष्ट्र की रक्षा के लिए, आतताइयों से संघर्ष के लिए, सज्जनों की सहायता के लिए, हमारे राष्ट्र के मान बिंदुओं को प्रतिष्ठित करने के लिए जो आगे आएंगे, उनको माता सीता का इसी प्रकार से आशीर्वाद मिलता रहेगा और भारत की नारियों को तो युग युगांतर तक उनकी लीला संदेश देती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी, कर्तव्य की शिक्षा देती रहेगी। ऐसी माता सीता के इस पावन अवतार की बेला में आप सब लोगों को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम,